नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। ऋषि किलन साहब मेरे साथ जोड़ेंगे। मामला है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का। जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की वहां पर जमीनें थी, उन जमीनों की जो रेख देख थी वो सरकार ने करनी थी, लेकिन वो रेख देख की बजाय उल्टा जो जमीनें हैं उसको कहीं ना कहीं मनमाने मनमाना तरीके से कहा जाए कि सरकारी अफसरों की रहनुमाई में उन जमीनों को जो है वो बेचा जा रहा है। ऋषि जी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? किस तरह से जो आपकी इतनी जमीनें वहां पड़ी हुई हैं, ये सरकार के अंडर थी, अब क्यों इनको बेचा जा रहा है? कौन ले रहा है? कौन लोग है खरीदने वाले? जी गुलशन जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। ये बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है। हैरानी है हमें कि जो कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी है उसका जो हमने केयर टेकर जो गवर्नमेंट ने रखा है वो कंसर्न डीसी को, तहसीलदार को रखा है। और ये बड़े अफसोस हम्म। की बात है। हैरानी आज से 2 महीने पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम गया, वहां पे तहसीलदार साहब से मैं मिला, जो नए तहसीलदार साहब आए हैं, राकिब खान साहब से। तो उन्होंने मुझे ये हम्म। कहा कि आप कश्मीरी पंडित है, आप अपनी प्रॉपर्टी भूल जाइए। यहाँ पे आप अब जो प्रॉपर्टी है वो टेनेंट्स की है। तो मैंने उनसे ये बोला, हम्म। 2 दिन पहले वो मुझे लेटर भेजते हैं वहां से रेवेन्यू डिपार्टमेंट। उसमें लेटर में ये मेंशन होता है कि आपके 32 कनाल 1, 27 कनाल 1 और 16 कनाल 1 जो अंडर सेक्शन 8 हम खुद ही टेनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओनरशिप हमारी है, ओनर हम है। और सेक्शन 4 और सेक्शन 8 खुद ही सरकार ने वहां पे डिक्लेयर कर दिया है। वहां की रेवेन्यू अथॉरिटी ने, दिवसर जो तहसील दिवसर है, वहां की रेवेन्यू अथॉरिटी ने खुद ही सेक्शन 4 सेक्शन 8 कर दिया है। और जमीनें जो कश्मीरी पंडित की है वो वहां पे टेनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की है। आखिरकार एलजी साहब खामोश क्यों है? बीजेपी सरकार जो है वो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, कि घर वापसी करेंगे कश्मीरी पंडित की, और एक तरफ से हम्म। कश्मीरी पंडित की जमीनें जो है, घर जो है वो ग्रैब किया जा रहा है। मैंने तहसीलदार साहब को कहा कि हमारी जमीन पे किसी ने इलीगल मकान बनाया है, उसको देखो आप। और आज तक कोई सुनवाई नहीं है और वो कहते हैं कंप्रोमाइज करो। ये बड़े बेशर्मी की बात है कि वहां की रेवेन्यू अथॉरिटीज बजाय कोई एक्शन लिए, बजाय वो खाली करवाए, और वो मुझे ये कह रहे हैं कि आप कंप्रोमाइज करो, आप ये जमीन जो है वो बेच दो उनको। ये उनके नहीं, अगर स्टेटमेंट है वहां पे। नहीं ऋषि जी, अगर आप उस जमीन के मालिक है और एक तरफ सरकार कहती है वन टाइम सेटलमेंट करवाई जी जाएगी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी वहां जाएगी, हालात अब सब कुछ नॉर्मल है, पीस है, तो किस तरह से आप करेंगे? आप अपनी जमीन की, कोई अपने घर की कोई सेटलमेंट करता है क्या? वही मैं आपसे बोल रहा हूं कि, और जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है तहसीलदार दिवसर, वो मुझे कह रहा है आप कंप्रोमाइज करो इन टेनेंट्स के साथ। अब आप ये इसके मालिक नहीं है, और आप इसको, और हैरानी की बात है, जमीन ओनरशिप हमारे पास है, सब कुछ हमारे हम्म। पास है, पिछले 200 साल से सब कुछ हमारे पास है। और जो वहां पे रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें टेम्परिंग किया गया है, उसमें हमें चौथा हिस्सा शो किया गया है, उसमें हमें एक्स ओनर दिखा रहे हैं कि आप मालिक थे, अब आप मालिक नहीं हो, जबकि ना कोई सेल डीड है, ना कोई हमने जमीन बेची है। और वहां पे कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटी दिखा रहे हैं कि आप मालिक थे। और उन्होंने सेक्शन 8 के तहत उन्होंने 32 कनाल 1, 16 कनाल 1, 27 कनाल 1 खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वहां के टेनेंट्स को, वहां के लोकल्स जो है उनको खुद ही डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये बड़े नहीं। हैरानी की बात है कश्मीरी पंडित को। जी, 35 साल पहले भी कश्मीरी पंडित को अपना घर छोड़ना पड़ा, और आज भी ये जुल्म की कंटिन्यू है। आज भी कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी जो है वो वहां ग्रैब की जा रही है। और बड़ी हैरानी की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दिवसर है, वो इसमें इन्वॉल्व है, वो इस मामले में इन्वॉल्व है, और वो साइलेंट है। उनको हम कहते, वो शॉर्टकट में एक ही बात कहते हैं, ये जी सेटलमेंट हुआ है, ये जी टेनेंट्स के साथ सेटलमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने सेटलमेंट किया है, जमीन हमारी, मालिक हम, सेटलमेंट खुद हुआ है। नहीं, टेम्परिंग करने के लिए अगर टेम्परिंग की गई है तो यानी कि उन डॉक्यूमेंट्स को बदला गया होगा ना। वो डॉक्यूमेंट तो सरकार ने ही बदल दी है ना, वो चीज सारी। अगर एक तरफ सरकार कहती है हम आपको बसाएंगे, दूसरी तरफ टेम्परी कर कर जमीनें अगर दी जा रही हैं, तो इनडायरेक्टली पहली की सरकार में और अब की सरकार में क्या रहा फायदा कोई इसका? फर्क नहीं है। जो 1990 में कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ना पड़ा, और आज की सरकार में कश्मीरी पंडितों की जमीनें लूट रहे हैं। मोदी सरकार आई, हमने सोचा हमें कोई रिलैक्सेशन मिलेगा, हमारे मसले हल होंगे, एलजी साहब हमारी सुनवाई करेंगे, लेकिन एलजी साहब तो उल्टा चोरों का साथ दे रहे हैं, उल्टा जो करप्शन में इन्वॉल्व है, उल्टा जो टेम्परिंग कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। एलजी साहब को अभी तक कश्मीरी पंडितों ने ग्रीवेंस भेजी, एक भी ग्रीवेंस डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की हल नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ हमें कहा जा रहा है ये जी सेटलमेंट है, आप जी मालिक नहीं है, आप जी एक्स ओनर है।
ये कहा जा रहा है। आखिरकार कश्मीरी पंडित से जुल्म क्यों कर रहे हैं बार बार? जो वहां की रेवेन्यू अथॉरिटीज है, वहां के तहसीलदार है, वो जुल्म कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों पे। और हैरानी की बात है, वहां के डीसी साहब जो है, एडीसी साहब जो है, उनको हम बोलते हैं बार बार, वो कहते हैं आप तहसीलदार साहब पे ब्लेम कर रहे हैं, आप तहसीलदार साहब के साथ सेटलमेंट करिए। क्या सेटलमेंट करे? और जबरदस्ती, हैरानी की बात है, तहसीलदार दिवसर जो है वो खुद ही रेट भी फिक्स कर लेता है कि इस बंदे से आप ये रेट पर मरला लीजिए, इससे ये करिए, ये गरीब है, इसको जमीन छोड़ दीजिए। मतलब हम कहते हैं हमारी जमीन हमें वापस करो, और वो कहते हैं कि नहीं, सेटलमेंट कर दो, आपको क्या करना है जमीन को। नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप अपनी वो सेटलमेंट करने के लिए? देखिए, ज़मीन आपकी है, वो एक सरकारी मुलाज़िम है। अगर वो रेट तय कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं करप्शन की बू यहाँ से भी तो आ रही है। बिल्कुल गुलशन जी, मैंने ऑनरेबल एलजी साहब को लेटर भी लिखी कि तहसीलदार के ऑफिस में कैमरा है, आप कैमरा तक खोल के देखिए कि तहसीलदार का स्टेटमेंट क्या है, तहसीलदार वहां पे क्या बोलते हैं। और हैरानी की बात है, जब मैंने बार बार तहसीलदार दिवसर को यह कहा कि भाई कश्मीरी पंडितों की ग्रीवेंस है, कश्मीरी पंडितों के मसले हैं, और वो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मुझे ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया और व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया। और हैरानी की बात है, शमशान घाट की जमीन के लिए उन्होंने वहां पे मतलब कॉम्प्लेक्सेस बने थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने थे, वो बड़े मुश्किल से मैंने फाइट किया और तब जाके वो 5 कनाल जो जमीन है वो खाली करवाई। और हैरानी की बात है, मैं कुछ दिन पहले सुन रहा हूँ कि फिर से टेम्परिंग हो रही है, फिर से शमशान घाट की जमीन। मंदिर सेफ नहीं है हमारा, कोई चीज सेफ नहीं है। मंदिर की कंडीशन देखिए, कश्मीरी पंडित की जमीन देखिए, जो सेक्शन 4 इन्होंने खुद किया है, सेक्शन 8 इन्होंने खुद किया है, टेम्परिंग है रिकॉर्ड में। ये बार बार एक ही शब्द बोलते हैं कि कश्मीरी पंडितों का तो अब यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। आखिरकार गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? एक तरफ से मोदी सरकार बोल रही है वापस चलिए, और एक तरफ से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कश्मीरी पंडितों का तो वजूद ही नहीं है। और जो आमिर आथर साहब डीसी है, उनकी नोटिस में मैं पर्सनली वहां गया, मैंने कहा तहसीलदार साहब कहते हैं कश्मीरी पंडितों का वजूद नहीं है, कश्मीरी पंडित अब मालिक नहीं है, और वो भी कहते हैं मैं एक्शन लूंगा। और हैरानी की बात है, अभी तक कोई एक्शन नहीं ली गई है, कश्मीरी पंडित की कोई सुनवाई नहीं है, कश्मीरी पंडित की कोई सुनता नहीं है। वहां पे कश्मीर में आप जाइए, कोई भी सुनवाई नहीं है कश्मीरी पंडित की। मैंने 1000 बार कहा जो तहसीलदार दिवसर है उसको शिफ्ट किया जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बार बार उनको सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। रेवेन्यू अथॉरिटी जो है, पटवारी से लेके ऊपर तक दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में सब ने कहीं ना कहीं करप्शन है, सब कहीं ना कहीं करप्शन है। मैंने पुराने तहसीलदार साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने पटवारियों की रिपोर्ट दी कि पटवारी गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, यहाँ पर एसीपी की अगर रेड्स पड़ रही हैं पटवारियों पर, तो कश्मीर में क्यों नहीं? कश्मीर में भी तो वही बू तो आ रही है ना। गुलशन जी, वही तो बात है। आप राजौरी पुंछ में रेड डालेंगे, आप डोडा किश्तवाड़ या जम्मू में डालेंगे, लेकिन कश्मीर में आप हाथ क्यों नहीं डाल रहे? और जहां की कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हो रहा है, और फिर भी आप शांत हो, फिर भी आप चुप हो, आखिरकार क्यों? और वहां के लोकल लोग जो है वो तक सपोर्ट देते हैं हमें, वो कहते हैं कि नहीं गलत हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन गलत कर रही है आपके साथ। लेकिन जो हमारे कुछ चंद ऑफिसर्स है वो मिले हैं कुछ लोगों के साथ, और लैंड माफिया वहां चल रहा है, और जबकि सब हो चुप है, हो कोई एक्शन नहीं ली हो जा रही। हो सकता है कि बाहर के लोगों को ये जमीनें इस चीज पर दी जा रही हो, बिल्कुल बाहर की बिल्कुल, कंपनी कहीं से। ना कहीं मुझे लग रहा है कि कश्मीरी पंडितों से जमीनें छीन के, कहीं ना मुझे लग रहा है जबरदस्ती उनको दबाव में लाके उनकी जमीनें उनको दे रहे हैं। जो पूंजीपति है, जो बाहर के लोग हैं, उनको दे रहे, हमसे जमीनें छीन रहे और उनको दे रहे। वरना आप मुझे बताइए, जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होगा उसके शब्द ये होंगे कि आपको क्या करना है, आप एक्स ओनर हो, आप अब मालिक नहीं हो। क्या ये शब्द जायज है? वो हमें ये बोल रहे आप मालिक थे। मेरी बहस भी हुई वहां उनसे, मैंने कहा आप कैसे बोलते आप मालिक थे? बोलते नहीं जी, आप मालिक थे कश्मीरी पंडितों के लिए, अब कुछ नहीं है। आप बताइए आप। बहरहाल देख लीजिए, आप मालिक थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक सरकारी मुलाजिम कह रहा है। जो एलजी साहब ये कहते हैं और जम्मू गुलशन कश्मीर जी, में। मैं यहाँ जी जी। आपको रोकना रोकना चाहता हूं। जो 32 कनाल और 27 कनाल और 16 कनाल का जो मैंने आपको वो प्रूफ भी दिया है, वो लेटर भी दिया जो डॉक्यूमेंट तहसीलदार भेजे। साहब ने मुझे भेजी है कि वो जी हमने, हम्म। जी वो भी हमने दिए। और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट लेटेस्ट है उसमें एक्स ओनर शो किया गया, मालिक कश्मीरी पंडित है और उसको एक्स ओनर आगे लिख रहे कि एक्स ओनर मालिक था, अब ये मालिक नहीं है। यानी कि कागजों दस्तावेज से छेड़खानी कर कर ये जमीनें जो है उनको दी जा रही। बिल्कुल, ये लैंड माफिया चल रहा है इस टाइम पूरे कश्मीर में। एक नेक्सस चल रहा है कि कश्मीरी पंडितों की जमीनें छीन लो, कश्मीरी पंडितों की जमीनों में टेम्परिंग करो, उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में टेम्परिंग करो। और ये अब नया एक चल रहा है, एक सिस्टम निकाला है, ट्रेंड इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, और हरासमेंट कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों को। बहरहाल देख लीजिए, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की जो अपनी जमीनें घर अपने छोड़ के आए थे, जब इनके पास सरकार को सिर्फ रखा गया था रेख देख के लिए। अब रेख देख तो छोड़िए, अब सरकार के नुमाइंदे ये बोलते हैं आपका यहाँ है क्या? जब इतनी बात कोई अपने घर के लिए बोलेगा,
तो कितनी ज्यादा जो चुभन है वो दिल को लगी, क्योंकि अपने हमारे घर हमारी जमीनें वहां कश्मीर में पड़ी हुई हैं। हम ये सोचकर यहाँ बैठे थे कि हमारी जमीनें वहां सुरक्षित है। सरकार ने हमें एक आश्वासन देकर जम्मू में भेजा था कि आपकी जमीनें कहीं नहीं जाएंगी, पर आज टेम्परिंग कर कर डॉक्यूमेंट पर वो जमीनें जो है वो बेची जा रही है। कहाँ तक सही है? बहरहाल ये लाइव दृश्य आपको अच्छे लग रहे हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू जी।